जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो आज की इस वीडियो में हम 30 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट से संबंधित रहने वाले हैं। ये आज का आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, हम टॉपिक भी बोल सकते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बायो का आपको जरूर जो क्वेश्चन है इसमें से एक देखने को मिलेगा। तो आज के टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार करना है और कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर बताना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न क्या है? शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसके लिए ऊर्जा किससे मिलती है? विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, खनिज से या जल से? तो जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारा अनाज, चाहे वो चावल हो गया, गेहूं हो गया, चाहे आप कोई फल फ्रूट खा रहे हो, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और ये क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से जो हमें ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? आज पोषक तत्व रहने वाले हैं, इसका कार्य, इसके बेनिफिट, इसके स्रोत, ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, रक्त शुद्ध करना, ताप नियंत्रित करना या शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करना। तो प्रोटीन का कार्य होता है शरीर का निर्माण एवं उसकी मरम्मत करना। जैसे आपके शरीर पे कहीं भी चोट लगी हो तो घाव भर जाता है, इसके पीछे का कारण प्रोटीन होता है और हमारे शरीर का निर्माण करता है यानी वृद्धि और विकास करता है प्रोटीन। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रहण करना, रक्त बनाना, हड्डियां बनाना या पाचन करना। तो जो वसा है, फैट है, ये क्या होता है, त्वचा के नीचे एकत्रित होता है और ये क्या करता है, ये करता है ऊर्जा का संग्रहण यानी ऊर्जा को इकट्ठा करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग, एनीमिया रोग, स्कर्वी रोग या घेंगा रोग? तो जो यहाँ पे हमारे पास रिकेटस दिया है, ये रोग है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण हमें रिकेटस रोग होता है। और स्कर्वी रोग दिया है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, स्कर्वी रोग। और एनीमिया रोग क्या है? ये रक्त की कमी है, जब शरीर में रक्त यानी खून कम हो जाए, खून रक्त का कम होना। तो खून की कमी या रक्त का कम होना वो एनीमिया कहलाता है। और जो आयोडीन की कमी के कारण है वो घेंगा रोग होता है, जिसे गायटर रोग भी कहा जाता है। शरीर की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व है जो आवश्यक है यानी जरूरी है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए है, थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, वो प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ध्यान देना है। दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन, एल्ब्यूमिन, केसिन या मायोसिन? तो दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान देना, कैसीन क्या है, कभी ऐसे भी पूछा जाता है। तो कैसीन क्या है? कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है, बिल्कुल ये प्रोटीन है। और मेन बात क्या है कि जो दूध का सफेद रंग होता है, दूध का सफेद रंग, वो भी किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। तो ये बातें आपने ध्यान देनी है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन क्या काम करता है? ये दूध को कैसा देता है? सफेद रंग देता है। शरीर में रक्त निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है वो कौन करता है? कैल्शियम करता है, आयरन करता है, सोडियम करता है या पोटेशियम करता है? तो जो हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण है वो कौन करता है? वो आयरन करता है। आयरन यानी लोहा, आयरन करता है, लोहा करता है। और मैं आपको ये बता दूं कि
जो ये लोहा है खासकर किसका निर्माण करता है? रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का निर्माण करता है। कौन करता है? आयरन करता है। तो शरीर के अंदर खून का निर्माण आयरन करता है, और आयरन जो खासकर निर्माण करता है शरीर के अंदर, वो रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? अब जो कैल्शियम है इसका आपने काम बताना है हमारे शरीर के लिए। हड्डियां मजबूत बनाना, रक्त शुद्ध करना, त्वचा चमकाना या पाचन करना। तो कैल्शियम का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हड्डियों का निर्माण और हड्डियों को मजबूत बनाना, ये कैल्शियम का काम है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? हमारे शरीर के लिए हम अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब पोषक तत्व है, वो खाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, और जो हमारे लवक है उनको खाते हैं, और जल को खाते हैं। ये सारी चीजें विटामिन वगैरह हो गए, सब पोषक तत्व है। तो उन सभी पोषक तत्वों में सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? क्या प्रोटीन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, वसा देता है, या विटामिन देता है? तो हमारे शरीर के लिए जो सबसे अधिक ऊर्जा है वो वसा देता है। आपने सुना होगा कि अगर आप 1 ग्राम वसा खा रहे हो, 1 ग्राम आपने वसा खाया, तो 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप 1 ग्राम वसा का सेवन कर रहे हो तो शरीर के लिए कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो कितनी ऊर्जा मिलेगी भाई? लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है 1 ग्राम वसा खाने से। संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? जो एक बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, उसमें क्या शामिल होता है? केवल प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल वसा, या सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में? तो जो एक संतुलित आहार होता है वो कौन होता है? जिसमें सभी जो पोषक तत्व है, चाहे वो विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, लवक हो या जल हो, सभी कैसे होनी चाहिए? एक प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। कौन सा पोषक तत्व शरीर की रक्षा करता है? इसमें से हमारे जो शरीर की रक्षा वो कौन करते हैं? विटामिन करते हैं, वसा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, या स्टार्च करता है? तो आपने ध्यान देना है, जो शरीर की रक्षा करते हैं वो विटामिन करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रोग है उससे लड़ने की क्षमता में प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? आपने बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कहां से अधिक प्राप्त होता है। प्रमुख स्रोत कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का? दाल, घी, अंडा या चावल? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इसका प्रमुख स्रोत होता है चावल। कि जब आप चावल का सेवन करते हो तो तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और जो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है वो चावल है। शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है वही बताना है। पाचन एवं ताप नियंत्रित करता है, हड्डियां बनाना, रक्त जमाना, या ऊर्जा संग्रहित करना? तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी का कार्य है वो है पाचन एवं ताप नियंत्रित करना। ये जो पानी है हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है उसको एक बैलेंस बनाकर रखता है। हमारे शरीर का जो ताप है वो नियंत्रित करता है, और पाचन में ये सहायक होता है। कौन सा विटामिन त्वचा के लिए लाभदायक है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, या विटामिन B1? हमारे शरीर के लिए, खासकर त्वचा के लिए जो लाभदायक है, फायदेमंद विटामिन है, वो विटामिन ई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर मानव शरीर में प्रोटीन की कमी पड़ जाए तो कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग, स्कर्वी रोग, डिकेटस रोग, या क्वाशियोरकर रोग? तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर रोग, यानी जो यहाँ पे ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोटीन की कमी से है वो क्वाशियोरकर रोग होता है। मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? मेरास्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्या आयोडीन की कमी से होता है, प्रोटीन एवं ऊर्जा से होता है, या कैल्शियम से होता है, या विटामिन सी से होता है? तो मेरास्मस रोग
प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोगों का आपने ध्यान देना है, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। खासकर जो बायो से क्वेश्चन रहते हैं वो बीमारी से संबंधित रहते हैं, तो आपने जितने हम रोग डिस्कस करेंगे उन सभी को अच्छे से तैयार करना है। तो मेरास्मस रोग प्रोटीन की कमी के कारण। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं क्या बनी? रेड ब्लड सेल। इसकी कमी के कारण कौन सा, मतलब ये पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या सोडियम। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले कि जो शरीर में है वो रक्त का निर्माण कौन करता है? तो आयरन करता है। और आयरन में कौन सा तत्व पाया जाता है? रेड ब्लड सेल पाया जाता है। कौन सा विटामिन बालों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B7 या विटामिन सी। तो बालों और त्वचा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो विटामिन B7 है। और जो B7 को है वो क्या कहा जाता है? बायोटीन। आपने ध्यान देना है, विटामिन जो B7 को है वो बायोटीन कहा जाता है। और इससे होता क्या है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन B7 प्रचुर मात्रा में है तो हमारे जो बाल है वो मजबूत होते हैं, घने होते हैं, साथ के साथ जो हमारी त्वचा है वो चमकदार बनती है। लेकिन अगर विटामिन B7 की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे क्या हो जाता है? बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और जो त्वचा है वो रूखी पड़ जाती है। इसलिए हमारी त्वचा और बाल के लिए जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो विटामिन B7 है। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, शर्करा या कैल्शियम। तो जो शहद है ये एक प्रकार की शर्करा है जो मिलकर बनी होती है। किससे? एक तो फ्रुक्टोज और दूसरा क्या होता है इसमें मिला हुआ? ग्लूकोज। तो जो शहद है वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। और ये क्या है? शर्करा। तो शर्करा किससे मिलकर बनी होती है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से। और ये आपको बता दें कि जो शहद है इसमें क्या पाया जाता है? 70 से जो 80% है वो प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है, यानी प्राकृतिक मीठा पाया जाता है शहद के अंदर। और शहद में क्या पाया जाता है? शहद में शर्करा पाया जाता है। और ये शर्करा किससे मिलकर बनती है? ये बनती है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर। शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? हमारे शरीर में जल कितना पाया जाता है? 60 से 70%, 40%, 20% और 90%। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 के अंदर आर्मी अग्निवीर के अंदर पूछा गया था। तो जो हमारे शरीर में है वो लगभग जो 60 से 70% है वो पानी यानी जल की मात्रा पाई जाती है। कौन सा खनिज दांतों को मजबूत बनाता है? इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो दांतों को मजबूत यानी कठोर बनाता है? आयोडीन, फ्लोराइड, सोडियम या पोटाशियम। तो जो यहाँ पे ऑप्शन बी है फ्लोराइड, ये क्या करता है कि आपने सुना होगा कि जो दांतों का कठोर भाग है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो दांतों के ऊपर सफ़ेद परत है वो किसकी बनी होती है? इनामिल। ये भी पूछा जाता है। दांतों की वो कठोर परत जो सफ़ेद कलर की होती है वो किससे बनी होती है? एनामिल से। तो ये क्या करता है? ये इनामिल को कठोर बनाता है। जो फ्लोराइड है इसका काम क्या है? ये इनामिल को क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। तो यहाँ यही पूछा गया था कि कौन सा ऐसा खनिज है जो दांतों को मजबूत बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ये कल के जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करा है। जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? तो भोजन में जो पाचन है मुख्यतः वो होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पोषक तत्व शरीर को गर्म रखता है? विटामिन, जल, खनिज या वसा? तो शरीर के अंदर जो गर्मी बनाकर रखता है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी वसा। वसा क्या काम करता है? ये हमारी त्वचा के नीचे एक परतदार होता है, ये पूरे शरीर में एक परत पाई जाती है वसा की। अब ये क्या काम करता है कि जो हमारा शरीर है वो अंदर से गर्म होता है और जो अंदर की गर्मी है ये वसा शरीर से बाहर नहीं आने देता है, इसलिए जो हमारा शरीर है वो अंदर से गर्म रहता है।
तो बसा हमारे शरीर को गर्म करता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। घी और तेल किस पोषक तत्वों के स्रोत है? तो जो घी और तेल है वो स्रोत किसके है? प्रोटीन, बसा, विटामिन या खनिज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। घी और तेल से हमें बसा प्राप्त होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सहायक है? शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए सहायक कौन है? विटामिन सी, बसा, स्टार्च या नमक। तो विटामिन क्या करते हैं? हमारे जो शरीर में है वो प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं, यानी बीमारियों से क्षमता बढ़ाते हैं। तो विटामिन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन यहाँ पे दूसरे नहीं दिए थे। तो विटामिन का काम क्या होता है? शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पोषक तत्व तुरंत ऊर्जा देता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज। तो हमारे शरीर को जो तुरंत ऊर्जा देता है वो है कार्बोहाइड्रेट। और अगर यहाँ पे ग्लूकोज आता तो आपका आंसर ग्लूकोज होना था, क्योंकि जो ग्लूकोज को है वो इंस्टेंट एनर्जी कहा जाता है, त्वरित ऊर्जा कहा जाता है। ग्लूकोज खाने से हमारे शरीर को जल्दी से ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज के बाद कौन आएगा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना है। संतुलित आहार की कमी से क्या होता है? अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो तो आपके शरीर में क्या होगा, ये बात आपने ध्यान देनी है। तो ये पूछा हुआ है कि संतुलित आहार की कमी से क्या होता है? बुखार, मोटापा, कुपोषण या संक्रमण। तो संतुलित आहार से, अगर आप संतुलित आहार नहीं खा रहे हो, बैलेंस डाइट आप नहीं ले रहे हो, तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन सा पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है? आपने बताना है। जब भी मरम्मत से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए, जैसे हमारी कोशिकाएं डैमेज हो रही है, हमारे शरीर में कहीं भी घाव आ रहा है, तो जो उसकी मरम्मत है वो प्रोटीन के द्वारा होगी। हमने पहले भी इसको डिस्कस कर रखा है। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? रक्त विटामिन, सौंदर्य विटामिन, सूर्य विटामिन या हड्डी विटामिन। तो जो विटामिन ई को है वो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, यानी सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। और जो यहाँ पे सनशाइन विटामिन है वो कौन सा होगा? विटामिन कौन सा? डी। ये क्या है? सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सूर्य का विटामिन, विटामिन डी को। और सौंदर्य का कौन है? सौंदर्य का विटामिन ई। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? आयोडीन का, बसा का, कैल्शियम का या प्रोटीन का। तो जो दालें है प्रमुख स्रोत होती है वो है प्रोटीन की। प्रोटीन की दालें प्रमुख स्रोत होती है। और दालों में भी बात करी जाए तो जो सोयाबीन की दाल है वो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। तो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है दालों से, और दालों से किससे? सोयाबीन से। कौन सा विटामिन केवल पशु आहार से मिलता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो पशु आहार से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B12, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। भोजन में रेशा यानी फाइबर क्या कार्य करता है? पाचन में सहायता, रक्त बनाना, ऊर्जा प्रदान करना या हड्डियां बनाना। तो जो भोजन में रेशा है, फाइबर है, ये एक पाचन का काम करता है, ये पाचन में सहायता करता है, यानी पाचन में सहायक होता है। कौन सा खनिज मांसपेशियों के कार्य में सहायक है? मांसपेशियों के अंदर जो सहायता करता है वो कौन सा है? पोटेशियम, आयोडीन, फ्लोराइड या आयरन। तो जो मांसपेशियों का कार्य के लिए सहायक होते हैं वो कौन सा है? पोटेशियम, यानी पोटेशियम आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। और हमारा यहाँ पे अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो में हम 34 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अपना जो स्कोर है आपने 34 में से बताना है कि कितना बना। तो शरीर में जो ऊर्जा संग्रहित करने का काम है वो किसका होता है? आयोडीन का, कैल्शियम का, ग्लाइकोजन और वसा का या विटामिन्स का। तो शरीर के अंदर ऊर्जा संग्रहित करने का काम होता है ग्लाइकोजन और वसा का। तो सारी जो कंप्लीट वीडियो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो स्कोर है वो ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करना है। जय हिंद, जय भारत।